हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैथ्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कौन सा टॉपिक। तो मैथ्स में हम पढ़ रहे थे परसेंटेज के बारे में, और परसेंटेज की हमारी एक क्लास कंप्लीट हो गई थी। आज हमारी सेकंड क्लास है किसकी, परसेंटेज की। लास्ट वाली क्लास में हमने थ्री रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था, और 2 एक्स्ट्रा टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मीन्स हमने टोटल परसेंटेज के 5 टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अपनी नोटबुक ले लो और पेन ले लो और शुरू करो क्या, क्वेश्चंस को लिखना और समझना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ क्या, नीलम स्पेंड्स। आज अच्छा सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन के फॉर्म में लगे हुए हैं, ठीक है। कल क्या हुआ था, बेसिक क्लास में मैंने समझा दिया था आपको, कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करवा दिए थे। और आज सारे क्वेश्चंस जैसे कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं उसी तरह से आपको मिलेंगे, और आपको देखना है कि इन क्वेश्चंस को आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नीलम स्पेंड्स 20% ऑफ हर टोटल इनकम ऑन हाउस रेंट, 70% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस होल्ड आइटम्स। इफ़ सी सेव्स 3600 रुपीज़, वॉट इज़ हर टोटल इनकम। मीन्स नीलम की आपसे क्या पूछी गई है, टोटल इनकम के बारे में पूछा गया कि टोटल इनकम नीलम की कितनी होगी। अब देखो करना क्या है, इसमें परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज को पार्ट में कैसे चेंज करते हैं और पार्ट को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। जिसको नहीं पता है तो वो प्लीज़ उस क्लास को देख लेना, क्योंकि उसको समझे बिना क्वेश्चंस को करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, परसेंटेज को पार्ट में चेंज करना है। लिखा क्या है कि नीलम जो है वो अपनी टोटल इनकम का 20% स्पेंड करती है किस पर, हाउस रेंट पर, ठीक है। तो 20% स्पेंड करती है, तो सीधा सा क्वेश्चन कि 20% को आपको क्या चेंज करना है, पार्ट में चेंज करना है। पार्ट में चेंज करोगे तो 1/5 आएगा, 1/5 आया। लिखा क्या है कि 20% स्पेंड करती है अपनी टोटल इनकम का हाउस रेंट पर। मीन्स टोटल इनकम कितनी हुई, 5 हुई। स्पेंड कितना किया, 1 किया, तो बचा कितना आपके पास, 4 बचा। अब अच्छा 4 जो बचा हुआ है हमारा सेविंग्स, वो क्यों ले रहे हैं, स्पेंड क्यों नहीं ले रहे हैं, वो भी लास्ट में बताएंगे। कि क्या था कि नीलम को अगर आपने 20% के बेसिस पर करोगे तो 1/5 आया। क्या है, स्पेंड हो रहा है हाउस रेंट पर। मीन्स 5 में से 1 स्पेंड हो रहा है किस पर, हाउस के रेंट पर। तो 1 स्पेंड हो रहा है, तो 5 में से टोटल इनकम में से 1 जाएगा, तो सेविंग कितनी हो रही है, 4 की हो रही है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि रिमेनिंग का 70% जो रिमेनिंग है हाउस होल्ड आइटम्स पर वो स्पेंड कर रही है। तो 70% को पार्ट में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 7/10 आएगा। मीन्स 10 इनकम में से 7 को वो स्पेंड कर रही है किस पे, हाउस होल्ड के आइटम्स पे। मीन्स सेव कितना कर रही है, 3 की सेविंग्स कर रही है किस में से, 10 में से। तो पूछा क्या गया है कि उसने सेविंग की है 3600 की, तो टोटल इनकम कितनी है। ये 5 और 10 आपके क्या थे, नीचे वाले इनकम थे, ऊपर वाले एक्सपेंडिचर थे, और जो इसका डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। तो वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये कितना हुआ, 50 हो गया। ये कितना हुआ, अच्छा एक बार को आप इसको शॉर्ट कर सकते हो काट के, नहीं तो ऐसे ही कर लो, 12 हो गया। मीन्स सेविंग हुई 12 की। तो 12 बराबर किसके दिया हुआ है, सेविंग दी हुई है 3600 की। आपसे क्या पूछा गया है कि उसकी टोटल इनकम कितनी है। तो टोटल इनकम 50 थी, तो 50 बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर। 50 बराबर हो जाएगा आपका 15,000 के, 15,000 के। ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी मेथड है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे इसकी क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या, कि सेविंग्स को ही हमने यहाँ पर क्यों लिखा। अगर हम चाहते तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते थे, इसकी जगह पर हम ये एक्सपेंडिचर भी तो लिख सकते थे ना। तो इसका लॉजिक ये है कि जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपने देखा कि ही सेव्स 3600 लिखा हुआ है। मीन्स उसने सेविंग्स कितनी करी है ये आपको पता है। तो जब सेविंग्स कितनी की है आपको पता है, तो आपको उस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखना होगा कि जो आपको वैल्यू एग्जैक्टली मिल जाए। अगर आप यहाँ पर सेविंग्स ना रखते, एक्सपेंडिचर रखते, तो इनका जो डिफरेंस होता है ना, वो आता बराबर किसके, 3600 के, वो भी 12 ही आता, ठीक है। तो हमने सेविंग्स को क्यों रखा, क्योंकि सेविंग्स हमको दी हुई थी। अगर यहाँ पर लिखा होता कि उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर 1 को लिख लेते और 7 को लिख लेते। तो यहाँ 7 = 3600 होता।
मीन्स आपको ये देखना है कि आपको किस चीज़ से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिल रही है, और जिससे भी हेल्प मिले उसको आप चूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन लेना है। देखो ये क्या है क्वेश्चन। राम स्पेंड्स 40% of his salary on food, 20% on house rent, 10% on entertainment, and 10% on traffic. If his savings at the end of the month is 1500, then what is his monthly salary? अब आप किस क्वेश्चन को कैसे करते, जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला हमने किया था, इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। लेकिन यहाँ पर और वहाँ पर अंतर है। क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिमेनिंग। रिमेनिंग का मीन्स हुआ कि बची हुई जो है उसकी बात हो रही है, और यहाँ पर क्या लिखा है कि अपनी सैलरी का स्पेंड करता है 40% फूड पर, 20% हाउस रेंट पर, 10% एंटरटेनमेंट पर और 10% ट्रैफिक पर। तो मीन्स 100% उसकी टोटल सैलरी है। 100 में से 40 वो स्पेंड कर रहा है, 20 वो स्पेंड कर रहा है, 10 स्पेंड कर रहा है और 10 को स्पेंड कर रहा है। मींस टोटल वो कितना स्पेंड कर रहा है, तो 80% हो गया टोटल। क्यों? क्योंकि इसमें रिमेनिंग की बात नहीं हुई है। मेरी बात समझना कि यहाँ पर आपको रिमेनिंग के बारे में नहीं बोला गया कि उसकी स्पेंड करने के बाद जो बची, मींस राम ने 40% फूड पर स्पेंड कर दिया, उसके बाद जो उसका रिमेनिंग बचा उसका 20% उसने हाउस रेंट पर किया, रिमेनिंग का 20% एंटरटेनमेंट पे किया। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पार्ट में चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया है कि सैलरी का 40, 20, 10 और 10 वो स्पेंड कर चुका है, और सेविंग कर रहा है कितनी, 1500 की। तो 80 स्पेंड कर दिया, 100 से बचा कितना, 20%। तो 20 इज इक्वल टू किसके हुआ, 1500 के हुआ। आपसे क्या पूछा गया है कि 100% किसके बराबर होगा। तो यहाँ से 100% का आप निकाल लोगे, तो 100% इक्वल टू होगा आपका 7500 की। आई होप कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको समझ में भी बहुत आसानी से आ गया होगा। इस क्वेश्चन को रखने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप समझ सको कि रिमेनिंग में और टोटल सैलरी से स्पेंड करने में क्या डिफरेंस है, किस अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम के अंदर डील करना है, ये चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3rd नंबर पे ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए इसके बारे में। ये देखो क्या है, अ मैन गिव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग टू हिज यंगर सन. He gives 10% of the remaining amount to a trust, and thus he was left with 10,080 rupees. What is his total income? आपसे इनकम के बारे में पूछा गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, रिमेनिंग बोला गया है। रिमेनिंग का मतलब कि टोटल से स्पेंड होने के बाद जो बचा उसमें से बात हो रही है। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, सबसे पहले परसेंटेज को पार्ट में चेंज करना होगा। तो पार्ट में चेंज कर लेंगे, बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि बोला गया है कि उसके बाद पास लास्ट में कितनी बची, ठीक है, रिमेनिंग बचा कितना, मींस यहाँ पर भी सेविंग्स की बात हुई है। तो सेविंग्स को हम बेस मान के चलेंगे तो इजीली हो जाएगा। 20%, 20% का मतलब हो गया क्या, 1/5। तो 5 उसकी टोटल इनकम है, 1 उसने अपने बड़े बेटे को दे दी, तो बची कितनी उसके पास, 4 बची। अगेन क्या है, रिमेनिंग 30% उसने किसको दे दी, अपने यंगर सन को दे दी। पार्ट में चेंज करोगे 3/10 होगा। तो 10 में से 3 उसने अपने यंगर सन को दे दी, तो बची कितनी उसके पास, 7 बची। अगेन उसने 10% किसी ट्रस्ट को दे दी, मीन्स 1/10, मीन्स 10 में से 1 उसने दे दिया, तो बचा कितना, 9 बचा। इतना सब कुछ करने के बाद उसके पास जो बचा है, ही वॉज लेफ्ट विद 10,080 रुपीज़। तो इसको आप लिखोगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस जगह पर 500 आया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इन सभी का आपस में 252। 252 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 10,080 रुपीज़।
तो मीन्स यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई हुआ है 40 से। जिसको मल्टीप्लाई नहीं आता है इसका डिवीज़न कर दोगे किस में से, इसको इससे डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने पे कितना आएगा 40 आएगा, तो वही 40 यहाँ है तो इसी 40 से यहाँ पर आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा 20,000 आपकी आ जाएगी टोटल इनकम जितनी उसने अर्निंग की है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन आए आपका इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, आप इसी मेथड को फॉलो करके लगा सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। अगर आपको ये मेथड आसान लग रहा है तो सारे ही क्वेश्चन आपके, जैसा भी क्वेश्चन होगा इनकम का एक्सपेंडिचर का, इस मेथड से ये फॉलो करके मोस्टली सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे आपके। ठीक है, लेकिन क्या प्रैक्टिस करने के बाद, क्योंकि क्या होता है ना कि टाइप्स बदलते हैं क्वेश्चंस के, तो ऐसा नहीं कि आपने 2 या 3 टाइप देख लिए। लैंग्वेज कभी भी कोई भी हो सकती है एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको लैंग्वेज का बेसिकली ध्यान देना है, तभी आपको आसानी होगी क्या करने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पहले आसान क्वेश्चन लेते हैं फिर थोड़ा सा मुश्किल लेंगे। टू पास एन एग्जामिनेशन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। अच्छे से देखना कि इसको किस तरह से करना है बहुत आसान, बस एक बार समझ लेना कि इसको करना किस तरह से। ठीक है, टू पास एन एग्जामिनेशन 35% मार्क्स हैव टू बी ऑब्टेन्ड। मीन्स किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए कितने 35% मार्क्स आपको चाहिए, किस में से, तो ऑब्वियसली 100 के अंदर। मीन्स 100% में किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको 35% चाहिए। A candidate got 40 marks and he failed by 30 marks. What is the maximum marks of the examination? एक कैंडिडेट को 40 मार्क्स मिले और 30 मार्क्स से वो फेल हो गया। मीन्स उसके पास 30 मार्क्स और होते तो वो पास हो जाता। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे एग्ज़ाम के अंदर, 100% कितना था, ये आपसे पूछा गया है। एक लाइन ड्रॉ करना सिंपली, ये क्या है, पासिंग लिमिट है कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको मैक्सिमम या मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और ये पास लिमिट कितनी बनाई गई है, तो ये बनाई है 35%। मीन्स 100% में अगर आपके 35% मार्क्स आ रहे हैं तो आप एक एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। एक्स कैंडिडेट है, ए मान लो, बी मान लो, कोई मान लो, इसके 40 मार्क्स आए हैं। ठीक है, 40 मार्क्स इसके आए हैं और क्या लिखा हुआ है कि फेल्ड बाय 30 मार्क्स। मीन्स 30 मार्क्स और होते तो ये पास हो जाता ना। फेल हुआ है 30 मार्क्स से, 40 आए हैं उसके मार्क्स और 30 मार्क्स से वो फेल है। मीन्स 30 अगर और होते तो वो पास हो जाता। तो 40 + 30 इज इक्वल टू कितना हो गया, 70। टोटल 70 मार्क्स अगर होते उसके पास तो वो पास हो जाता। 70 मार्क्स किसके बराबर हो गया, पास लिमिट है, पास लिमिट हमारी 35% है, तो 35% किसके बराबर हो गया, 70 मार्क्स के बराबर हो गया। और एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 100% होंगे ना। तो 100 से निकाल लो कितना आ जाएगा आपका, तो यह आपका आ जाएगा 200 मार्क्स का एग्ज़ाम है टोटल। है ना आसान सा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन था इसलिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लिया, हालांकि ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, किसी किसी में हार्ड आ जाता है लेवल, किसी किसी में इजी आ जाता है, लेकिन ऐसा इजी भी आ जाता है। तो फर्स्ट हमने इजी क्वेश्चन लिया, अब इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल चलेंगे। कौन सा, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, तो सेकंड क्वेश्चन है हाँ देखो, ये देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। अ कैंडिडेट गेट्स 30% मार्क्स एंड फेल्स बाय 5 मार्क्स, अनदर गेट्स 40% मार्क्स एंड गेट्स 10 मोर देन द रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स। व्हाट इज़ द मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। मीन्स जो हमने ये पास लिमिट बनाई थी ना अभी लास्ट क्वेश्चन में, कि किसी एग्ज़ाम में 100% के एग्ज़ाम में पासिंग लिमिट कितनी है किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वो आपको 35% दी हुई थी। इस क्वेश्चन में क्या है, आपसे वही पूछा गया है कि व्हाट इज़ दी मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। मीन्स मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए हमें किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, मीन्स ये आपसे पूछा गया है। अब बोला क्या गया है ये लिखो। अ कैंडिडेट गेट्स 30% मार्क्स एंड फेल्स बाय 5 मार्क्स। मीन्स एक कैंडिडेट है उसको 30% मार्क्स मिले
और वो 5 मार्क्स से फेल हो गया। मीन्स अगर उसके पास 30% में प्लस 5 नंबर और होते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, पासिंग लिमिट पे आ जाता, है ना। अब ये 30% दिया हुआ है और ये क्या 5 मार्क्स दिए हुए, ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। क्या है कि एक कैंडिडेट है, उसके 30% मार्क्स आए हैं, अगर उसके 5 मार्क्स और होते तो वो पास हो जाता, क्योंकि फेल्स बाय 5 मार्क्स। दूसरा स्टूडेंट क्या है, गेट्स 40% मार्क्स एंड गेट्स 10 मोर मार्क्स देन द रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स। एक दूसरा कैंडिडेट है, उसके 40% मार्क्स आए हैं और जितनी भी मिनिमम मार्क्स चाहिए उससे उसके 10 मार्क्स ज़्यादा आ गए हैं। ठीक है, 10 मार्क्स क्या हो गए हैं, उसके 10 मार्क्स आ गए हैं ज़्यादा। तो ज़्यादा हो गए मीन्स इसमें से 10 माइनस कर दोगे तो वही लिमिट आ जाएगी ना, जैसे कि ये ऐसे किया। ठीक है, इसमें प्लस करोगे 30% में, अगर 5% मार्क्स को प्लस करेंगे तो पासिंग लिमिट बनेगी, 40 में से 10 को माइनस करेंगे तो पासिंग लिमिट बनेगी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अब करना क्या है कि व्हाट इज़ द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। मिनिमम मार्क्स क्या है रिक्वायरिंग पास होने के लिए। देखो अभी इस क्वेश्चन को करने में टाइम लग रहा है, क्यों, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ समझा रही हूँ ताकि एक ही टाइप का मैं एक क्वेश्चन बताऊँ लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और है क्या, ये 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को आपको करने में। टाइम यहाँ पर क्यों ले रहा है, क्योंकि मैं आपको टाइम दे रही हूँ इसको समझने के लिए। हर एक बच्चे की कैपेसिटी सेम नहीं होती है क्वेश्चन आंसर्स को करने की, तो हर किसी को समझ में आए इसलिए मैं टाइम लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। नहीं तो ये क्वेश्चंस मुश्किल से ज़्यादा अगर आप लोगे तो 1 मिनट ले लेगा, बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना भी ये नहीं लेगा। ठीक है, तो समझ लो अच्छे से ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो इनका डिफरेंस कितना है, 30% का डिफरेंस कितना है, 40% माइनस 30%, तो आपका क्या आ गया, 10% आ गया, 10% आ गया। और ये डिफरेंस ये कितना है, इनका डिफरेंस लेना है, इनका टोटल लेना है, ये है कितना 10 + 5 15। करना क्या है, यही 10% बराबर है किसके, 15 मार्क्स की। इसका डिफरेंस है 10, इनका टोटल है कितना 15, तो ये 10 जो परसेंट है ये 15% के बराबर हुए ना इनके बीच का डिफरेंस। तो 10% बराबर किसके हो गया, 15 के। कोई भी एक निकाल लो, 30% बराबर किसके हो जाएगा, तो 30% बराबर हो जाएगा 45 के। तो ये 30% आ गया। पूछा क्या है, मार्क्स पूछे गए हैं पास करने के लिए, तो 45 में आप कितना जोड़ोगे, 5 और जोड़ दोगे तो पासिंग लिमिट पे पहुंच जाओगे ना। तो 5 और जोड़ दिया, आ गया आपका आंसर क्या, कि 50 मार्क्स रिक्वायर्ड है पास होने के लिए। परसेंटेज भी आप निकाल सकते थे यहाँ पर कि 15 मार्क्स इक्वल टू 10% है, तो 50 मार्क्स इज इक्वल टू कितना परसेंट हो जाएगा। होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी हाँ किस तरह से कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन जो आए वो छूटे ना प्लीज़, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखो, नहीं इससे पहले दूसरा क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ पर क्या है, 800 बॉयज़ लिव्स इन अ हॉस्टल इफ़ 75% ऑफ बॉयज़ प्ले हॉकी एंड 50% ऑफ बॉयज़ प्ले फुटबॉल। इफ़ एवरी बॉय प्ले हॉकी फुटबॉल और बोथ द गेम्स, हाउ मैनी बॉयज़ प्ले बोथ गेम्स। मीन्स दोनों कौन खेलता है, मीन्स ये हॉकी हो गया, ये फुटबॉल हो गया। तो आपसे ये पूछा गया है कि दोनों गेम्स कौन खेलते हैं, ये परसेंटेज आपको बताने को बोला गया है, मतलब कितने लोग खेलते हैं, नंबर आपको बताना है। देखो क्या करना है, टोटल कितने हैं, 800 बॉयज़ हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि 75% बॉयज़ ऐसे हैं जो कि क्या खेलते हैं, हॉकी गेम को खेलते हैं, और 50% ऐसे हैं जो कि क्या खेलते हैं, फुटबॉल को खेलते हैं। इनका टोटल कितना हो गया, 125, 125% हो गया। 100% का होता है कोई भी चीज़, आपने सुना है कि जैसे हम कभी बेस मानते हैं तो मानते हैं ना कि 100%,
है ना, हमेशा होता है कि 100%, कभी भी 125 तो होता नहीं है। तो 100% से ये कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है परसेंट। और यही 25 क्या है, वो परसेंट है जो कि दोनों गेम खेलते हैं। 75 खेलते हैं हॉकी को, 50 खेलते हैं फुटबॉल को। बोला गया है कि हर एक बॉय या तो हॉकी खेलता है, या तो फुटबॉल खेलता है, या फिर दोनों गेम खेलता है। तो आपसे ये पूछा है कि दोनों गेम कितने बॉयज़ खेलते हैं, हाउ मैनी बॉयज़ प्ले बोथ गेम्स। तो 75 हॉकी, 50 फुटबॉल, टोटल आया 125% का। परसेंट होता है हमारा 100% का, तो एक्स्ट्रा कितना है 25%। तो मीन्स ये वाला हिस्सा होगा जो दोनों में मर्ज हो चुका है। तो 100% इज़ इक्वल टू कितना दिया हुआ है 800 के, तो 25% इज़ इक्वल टू आप निकाल लोगे कितना आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 200 की। तो 200 हो जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में, अच्छे से समझना। ऐसे ही ये भी 3-4 क्वेश्चन और करेंगे हर एक टाइप के। पहला टाइप क्या हो गया, ये कि बोथ आपसे पूछे गए हैं कि दोनों गेम्स को खेलने वाले प्लेयर्स कौन से होंगे, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि इसमें आपको क्या बताना है कि इन अ मीटिंग 40% पीपल ड्रिंक टी, 50% drink coffee, and 10% drink both tea and coffee. What percentage of people neither drink tea neither drink tea और coffee? ठीक है, अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये चीज़ पूछी गई थी कि बोथ, ये वो वाला एरिया है जो दोनों को ऐड ऑन करता है, जिसमें दोनों ही पाए जाएंगे, ये पूछा गया था। यहाँ पर क्या है कि 40% टी को प्रेफर करते हैं, ये टी हो गया। और क्या है 50% कॉफ़ी को प्रेफर करते हैं, ये कॉफ़ी हो गया। कोई डाउट नहीं, डाउट। ये क्या है, बोथ, दोनों को पसंद करने वाले, जिनको टी भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है। परसेंटेज टोटल कितना होता है, 100% का होता है। 50% आपको दिया है टी का, 40% दिया है आपको टी का, और 50% दिया है आपको कॉफ़ी का। अब एक चीज़ बताओ कि 10% अगर आपको दिया हुआ है ऐसा जो दोनों ही चीज़ों को प्रेफर करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस 40 में भी वो 10 ऐड होंगे और इस 50 में भी वो 10 ऐड होंगे। क्यों ऐड होंगे, क्योंकि ये वो 10 हैं जो कि दोनों चीज़ों को पसंद करते हैं, बोथ को पसंद कर रहे हैं ना, तो ये 10 इसमें भी ऐड होंगे और ये 10 इसमें भी ऐड होंगे। तो 10% आ गए हमारे बीच में जो कि दोनों में ऐड हुए। तो अब सिर्फ टी वाले कितने बचे, 10 अगर दोनों को पसंद कर रहे हैं तो सिर्फ टी को पसंद करने वाले कितने हो गए, 30 हो गए ना, 10 माइनस करके। और सिर्फ कॉफ़ी को पसंद करने वाले कितने हो गए, तो 40 हो गए 50 में से 10 को माइनस करके। अब इसको आप समझ सकते हैं ना कि यहाँ से आपको क्या पता चल गया, यहाँ से आपको ये पता चल गया कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सिर्फ टी को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, तो सिर्फ टी को 30 पसंद कर रहे हैं, सिर्फ कॉफ़ी को 40 पसंद कर रहे हैं, और दोनों को 10 पसंद कर रहे हैं। और अगर ये पूछता है कि टी कितनों को पसंद है, तो टी 40 को पसंद है, कॉफ़ी 50 को पसंद है। तो ये कितना हो गया, 40 हो गया, 10 हो गया और 30 हो गया। ये पसंद वाली चीज़ों के हो गए, तो कितना हो गया, 80% हो गया। आपसे क्या पूछा गया है, ऐसे पीपल्स बताने हैं जिन्हें टी भी नहीं पसंद है और कॉफ़ी भी नहीं पसंद है, तो कितने हो जाएंगे, 100 से माइनस करके 20% हो जाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझना। कोई भी कैसा भी आपको डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछना, मैं आपके सारे डाउट्स को लेती हूँ और सबके रिप्लाई भी दूंगी। और उसके अलावा भी अगर आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट आता है तो उसको आप वेकअप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ से आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं ग्रुप को ज्वाइन करके। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही ये भी 2-3 टाइप्स हमें और पढ़ने हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, in a family 68% like coffee, 62% like tea, and 25% like nothing, and the number of people who like both tea and coffee is 550, then how many total people participated in the party? देखो क्या दिया है आपको, कॉफ़ी को पसंद करने वाले दिए हुए हैं कितने, कॉफ़ी को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं 68%,
ठीक है। और टी को पसंद करने वाले दिए हुए हैं कितने, 62%। इससे पहले के पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इनको जोड़ा था ना, तो जोड़ने पर कितना आया, 130% आया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमने पहले से पहले क्वेश्चन में क्या किया था, जहाँ पर 800 लड़के थे, 75% हॉकी खेलते थे, 50% फुटबॉल खेलते थे, लेकिन उस क्वेश्चन में ये नहीं था कि कोई कुछ ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते। यही टाइप्स हैं क्वेश्चंस के जो आपको समझने हैं। उस क्वेश्चन में क्या था कि जो कुछ भी नहीं खेलते हैं वो मिसिंग था, वो था ही नहीं। मीन्स आपको लिखा हुआ था साफ साफ कि या तो एक, या तो दोनों, या तो दूसरा, मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ ज़रूर खेलता है। तो ऐसे थे ही नहीं स्टूडेंट्स बॉयज़ जो कुछ ना खेलते हों। ये उससे सेकंड टाइप है क्या, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 25 ऐसे हैं जो कि कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, जिन्हें ना टी पसंद है ना कॉफ़ी पसंद है। तो मीन्स 100 में से पहले आपको ये 25 तो माइनस ही कर देने, क्योंकि इन्हें कुछ भी नहीं पसंद है। तो बचे कितने, 75% बचे, है ना। वैसे क्या था कि 130% है, अगर ये चीज़ मिसिंग होती तो यहाँ आप क्या करते, 130 से 100 को माइनस करते तो 30% वो निकल आते जिनको दोनों चीज़ें पसंद है। मीन्स कौन सा, ये वाला एरिया निकल आता, जिनको दोनों ही चीज़ें पसंद हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जिनको पसंद नहीं है वो दिए हुए हैं, तो वो 25 आपने माइनस कर दिए 100 से पहले, जिनको कुछ भी नहीं पसंद है, बचे 75। तो 75% को अब माइनस करोगे आप तो कितना आएगा, 55% आ जाएगा। क्या, कॉमन एरिया, जिनको दोनों चीज़ें पसंद हैं, बोथ प्रेफर करते हैं, मीन्स टी को भी और कॉफ़ी को भी। और यही आपको दिया हुआ है क्या, कि 55% इज़ इक्वल टू किसका है, 550 के है, ये आपको दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि टोटल पीपल पार्टिसिपेटेड इन द पार्टी। अब टोटल पीपल कितने हैं, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर 100 ही होंगे। क्यों, क्योंकि जो 25 है ना, इन्होंने पार्टी में तो पार्टिसिपेट किया ही है ना। ये वो हैं जिन्हें पार्टी में ना टी पसंद आ रही है और ना कॉफ़ी पसंद आ रही है। आपसे पूछा गया है कि जिन्होंने टोटल पीपल पार्टिसिपेटेड इन द पार्टी, पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया है, टोटल नंबर, तो ये आपके कितने आ जाएंगे, 1000 आ जाएंगे। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, आपको लैंग्वेज का ध्यान देना है क्वेश्चन की, कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, बस आपको लैंग्वेज पकड़नी है। एक बार आप अच्छे से शांति से क्वेश्चन को पढ़ो, एक एक लाइन को ऑब्जर्व कर लो कि हाँ इसमें क्या पूछा गया है, क्या करना है अच्छे से, फिर आप उसको सॉल्व करना शुरू करो, तो आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगी। नहीं तो कभी कभी होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते तो हैं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ लिया, पूछा गया है एक्स के बारे में, हमको लगा वाई के बारे में, आंसर में हमें दोनों ही दे दिए, हमने जहाँ ये आंसर देखा हमने टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। फिर जब घर पे आए तब पता चलता है कि यार ये तो एक्स पूछा था, वाई करा है। तो एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझ लो। जब एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का कौन सा है, तो ये है हमारा, इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द स्टूडेंट्स failed in one subject and 42% of the students failed in another subject while 15% failed in both. If there are 2500 total students, then how many students failed in only one subject? कैसा क्वेश्चन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा है। मीन्स एक ये सब्जेक्ट हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट और ये हो गया सेकंड सब्जेक्ट। और ये चीज़ें कब आएंगी, तो ये चीज़ें तभी आएंगी जब आपने क्या की होगी, बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी इन क्वेश्चंस की। तो मैं आपको एक एक टाइप पे जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हैं वो सब बता रही हूँ, बस आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी, नहीं तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। ये कौन है, बोथ वाले हैं। अब क्या बोला गया है कि 35% है जो वन सब्जेक्ट में फ़ेल हुए, मींस फर्स्ट सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए 35% पीपल्स, सेकंड सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं कितने, तो 42% फ़ेल हुए हैं सेकंड सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि 15% बोथ में फ़ेल हुए हैं। ये हैं हमारे कौन, 15% जो कि दोनों के अंदर फ़ेल हुए हैं। मींस क्या हुआ कि ये 15% बोथ हैं, वो हैं जो इसमें भी शामिल हैं और इसमें भी शामिल हैं। तो 15 तो हो गए क्या, जो दोनों में फ़ेल हुए हैं। अब अगर फर्स्ट में पूछा जाएगा आपसे कितने परसेंट फ़ेल हुए, सिर्फ फर्स्ट में, तो जब 15 माइनस करोगे 35 से तभी तो आएगा सिर्फ एक सब्जेक्ट में फ़ेल वाले। ठीक है, और जब माइनस करोगे इससे तो कितना आया, 30%, 30 क्यों आएगा,
27 27%। 27 आगे कौन से? सेकंड वाले। इतना क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि ये 15 वो हैं जो कि दोनों में फेल हैं, मीन्स फर्स्ट में भी फेल हैं और सेकंड में भी फेल हैं, तो दोनों में फेल हैं। अगर सिर्फ फर्स्ट पूछ रहा है तो सिर्फ फर्स्ट में 20 हैं, सिर्फ सेकंड में 27 है, दोनों में 15 है, और टोटल अगर करोगे तो ये 35 है, ये 42 है। आपसे क्या पूछा है कि टोटल स्टूडेंट है 2500, तो फर्स्ट वन सब्जेक्ट में, ओनली वन सब्जेक्ट में कितने फेल हुए? तो ओनली वन में तो ये भी फेल हुए हैं और ओनली वन में तो ये भी फेल हुए हैं। ये वो है 15% जो कि कॉमन है, दो में फेल हुए हैं, मीन्स वन इधर वाले में भी और इधर वाले में भी। तो ओनली वन में फेल कितने हो गए? एक हमारे 20% हो गए, दूसरे हमारे 27% हो गए, जो कि ओनली वन में फेल है। कितना हो गया टोटल? 47%। 100% आपको दिया हुआ है, 100% इज इक्वल टू दिया हुआ है 2500, तो 47% इज इक्वल टू आपको निकाल लेना है। कितना आ जाएगा? 1175। ये हो जाएगा क्या आपका आंसर। 4 क्वेश्चंस कर लिए हमने इसी प्रॉपर सीक्वेंस को लेकर के, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के आने की। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, परसेंटेज चैप्टर को उठाना और जितने क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं इसकी प्रैक्टिस करना। साथ ही हमारी एक क्लास और होगी अभी किसकी? परसेंटेज की। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट और साथ ही साथ क्या इंटरेस्टिंग इलेक्शंस के बारे में। इलेक्शन, चुनाव के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में आपके एग्ज़ाम में, तो इलेक्शन से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एफकैट के एग्ज़ाम के अंदर, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितने भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं किसकी? क्वेश्चंस की, कि एफकैट का एग्ज़ाम आपसे पूछ सकता है इलेक्शन के क्वेश्चन के ऊपर परसेंटेज में, वो सारे हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद सभी को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ में? परसेंटेज के टॉपिक इलेक्शन के साथ में। सी यू।